तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षा कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। बस परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा। वेद की शिक्षा कार्यक्रम जोन बातें वो उड़ान भरे के शुरू कर दिले बा, यानी कि जब तक आप लोग के पत्र मिलेला, फोन कॉल्स मिलेला, प्रोग्राम के बारे में आप लोग की आलोचना मिलेला, हमली ई कार्यक्रम के सार्थक मानिला जा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहन लोग। जैसे कि बोले रही जा कि वेद जोन है वो परमपिता परमेश्वर के वाणी है, जेके विषय बना के उतारल गल बाते ताकि सकब जा अपन जीवन के सार्थक बनाई। आज के भौतिक युग में यदि देखब जा तो जो नैतिक मूल है, मोरल वैल्यूज घटले जात बाते, और आज व्यक्ति इतना व्यस्त हो गल बा कि ओकर पास अपने खातिर, अपन परिवार खातिर, अपन समाज खातिर, अपन विश्व खातिर समय ना बा। वही से प्रोग्राम रख ले जा ताकि थोड़ा कुछ वक्त निकाल के सकबा वेद की जो शिक्षा बा अपन जीवन में उतारे और अपन जीवन के सार्थक बनाई। आज भौतिक जीवन कौन ची बन गल बा? खाला, पीला, सुता, जागा, फेनो से खा, पिया, सुता, जागा। ई जिंदगी नहीं है, सार्थक जीवन नहीं है। सार्थक जीवन जोन बा ओकर सूत्र जोन बा, ओकर आधार जोन बा उ वेद में पावल जाला। और आज के हमके अतिथि अवन आर्य सभा से बहन जी सोलिक जी तोहर अभिवादन करते जा। सभी दर्शक गण के भी सादर नमस्ते, आपके भी सादर नमस्ते। तब बहन जी हमने की बताओ कि वेद जोन बा कितना प्रकार के बा? हाँ, वेद जैसे कि परमात्मा के ज्ञान है वो एक ही है, परंतु ओके 4 भाग में बांटल गल बा। और वेद जो यजुर्वेद के मंत्र जो है एक प्रमाण देवेला। ओम तस्माद्यजात दुस्तसरीचः सामानि जज्जीरे छंदांगुंसी जज्जीरे तस्माद्यजुस्तस्मदा जायत। यानी कि इमें बतावेला कि परमात्मा जोन सच्चित और आनंद हवन, यानी कि सच्चुन कभी जकर नाश नहीं होवेला। चित जोन हवन ज्ञान और आनंद जोन हमेशा सुख देवे वाला और सबके सुख प्रदान करे होला, उनकर से ही है ज्ञान प्रकट होलवा। उन्होंने है ज्ञानवा 4 ऋषि के देले हवन और 4 गो आत्मा जो है उनका देले रहलन। तो वो ज्ञान लेके हमनी मनुष्य जो है इस संसार में अपन जीवन के लेके चली ले जा। और उन 4 गो वेद है, जो 4 गो ज्ञान बा उ कौन कौन है? जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज वेद के जो पहला भाग है यानी कि ऋग्वेद, ओकरे पर चर्चा करब जा। देखब जा कि ऋग्वेद में कौन सी बात है और कौन प्रकार से भौतिक जीवन में सकब जा अपन जीवन में उतारे। तो बहन जी सर्वप्रथम ऋग्वेद में कौन सी बा? ऋग्वेद जो है ज्ञान कान है। ज्ञान जैसे कि हमने बोली सर, हमने के चाहना ज्ञान प्राप्त करके कोनो एगो वस्तु जब हमने कुछ भी करत है सर, जब ले ओकर प्रति हमने के ज्ञान नहीं बा, हमने के ओकर जैसे बोले राखो नहीं सांस, यानी कि उन नहीं बा तो हमने कैसे सकब सहो कार्य वाके लेके चली। तो ई में वही बोले रहा प्रथम मंत्र ओकर में बा ऋग्वेद में, ओम अग्निमिरे पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यानी कि वह परमात्मा जो है अग्नि स्वरूप हवन, यानी कि वो पुरुष यानी कि जो एकदम से पूर्ण और उस सारा संसार के बनैले हवन। और वो जितना भी है संसार में ऐश्वर्य बा और जो सुख बा सब कुछ हमके प्रदान करेलन। और जितना भी पृथ्वी से लेकर रत्न स्वर्ण जितना कुछ बा इस संसार में उस सब हमनी के देले हवन इस संसार में भोग करे के, यानी कि प्रयोग में लाए के। और ई कारण हमने उकर स्तुति करीला जाए, यानी कि उकर स्तुति का मतलब है कि जोन हमने के दिले वन हमने उकर प्रति उनका धन्यवाद समर्पित करते हुए उनकर बोली लन जा। जैसे कि कोई हमने के कुछ देवेला तो उकर बड़ाई करीला जा ना, तो वैसे ही परमात्मा के यानी कि बड़ाई स्वरूपी यानी कि स्तुति जोन है, यानी कि ओके बोली ला जा कि परमात्मा आपने हमने के सब कुछ दिले हुआ संसार में, तो हमने आपके धन्यवाद समर्पित करत है जा। और अपन बुद्धि द्वारा ज्ञान के प्राप्त करके हमने अपन जीवन के सफल बनावब जा। यदि ज्ञान के अनुवाद करब जा तो उन नॉलेज होला। हाँ, नॉलेज होला। और यदि जब बोला जा ज्ञान धीरे के बतियालन जा कि चला ज्ञान ग्रहण करे के, ज्ञान ग्रहण करे के, पर असल में सच्चा ज्ञान जो ना वो कौन सी है? सच्चा ज्ञान कौन सी है? जैसे कि देखा तो हमारे हाथ में भी ऋग्वेद बा,
इमे एगो मंत्र बा, है मंत्रवा जिसे हम तोहरा पढ़ के सुना दिला और बोलीला कि मैं कौन सी परमात्मा बोले बा। ओम यधन्य स मूर्धनि चक्रेर सस्य ये मथु परिधामन्य पोदयते। कौन सी बोले बा कि शिल्पी विद्वानों को योग्य है कि जो शीघ्र जानने के लिए रथ बनाया चाहे तो जब उसके आगे एक एक कला यंत्र युक्त चक्र लगा सब कलाओं के घूमने के लिए दूसरा चक्र नीचे भाग में रच के उसके साथ साथ और अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग करें, इस प्रकार रचे। कौन सी बोला था, यानी कि बताए वेद में तो बता देले बा कि रथ कैसे थोड़ा छना बनाए के, जितना भी यान बा जितना भी वस्तु हमने प्रयोग करी लसा ज्ञान ऋग्वेद में बा, हर एगो यानी कि वस्तु पे यदि अब जागो आवियों एगो हाँ, हेलीकॉप्टर सब एगो कुछ के ज्ञान ओकर में बा। जिन चीज आज वाहन के रूप में प्रयोग करला जा, रथ से लेके जोन मिसाइल तक बा, मिसाइल तक, ओकर ज्ञान जोन बा वेद में बा। विद्वान लोग है में से निकाल के तब बोलक ना जे तू अपन एगो चक्र बनावे चाहता नहीं कि एगो लाहू बनावे चाहता तो कैसे चला लाहुआ के तोरा जोड़े के और कैसे अग्नि और पानी के प्रयोग करके वो भाप जोन डाले से इंजन बना के उठेला उ सब है में बताइले बा। यानी कि जोन एनर्जी बात हाँ, है, एनर्जी ऊर्जा बा। जोन बा हाँ। वो कैसे पैदा जाला पानी और अग्नि से हाँ, वेद में बा। वेद में बताइले बा। फिर का बोलेला परमात्मा, ओम कस्त उषः कद्द प्रिये भूजे मतो अवमत्ये कंगनक्षरो विभावरी। यानी कि इस मंत्र में क्या बताया गया है, कौन मनुष्य इस काल की गति को व्यर्थ होने के अयोग्य है, उसको जाने जो पुरुषार्थ के आरंभ से आदि समय प्रातःकाल उसके निश्चय से प्रातःकाल उठकर जब तक सोने तक समय न हो एक क्षण व्यर्थ न गवाए और वह कार्य में लगा रहे। ये होला बोलेला कि ऋग्वेद में, यानी कि इस सब बोले यदि परमात्मा तोहरा ज्ञान दे देले बा इतना सब कुछ के और आप इस ज्ञान के प्रयोग न करके अपन जीवन के व्यर्थ गवावत हो तो तोहर से बड़ा और यानी कि कैसे बोले अज्ञानी कौन बा। तो यही कहते हैं ज्ञान जोन बा, जैसे तो एगो छोटा उदाहरण देली और एकर में बताओ बा कि हर एगो समय के जो ना सदुपयोग करे के दुरुपयोग ना करे के। और आज देखा थी जा कि ढेर कोई अपन समय बर्बाद कर ले जात बाते, और जैसे बोला जा कि फजीर के उठला के बाद फिर काम पे जा, वो एगो रूटीन बन गल बा, यानी कि दैनिक कार्य उसे हो गल बा और हमनी के जीवन हवे रह गल बा। पर जो सच्चा ज्ञान बा वो हमनी ग्रहण नहीं कर ले जा अब तक। कब एगो व्यक्ति सकी सही ज्ञान के अपनाई और के सकियो के एगो सही ज्ञान दे, उ त गुरु के बिना हमने के त ज्ञान जैसे बोल रहे गुरु नहीं रही तो हमने के त ज्ञान प्राप्त नहीं हुई है। सब जो हमने सीखले हैं सब थोड़ा बहुत जानी ले जा सकत है। जा आज बतियाई कर विषय में तो हमने के गुरु के पास पड़ल बा जाए के, तो गुरु हमने के सिखैले बा। और जैसे कि थोड़े एगो कैसे बता रोजमर्रा की जिंदगी में हमने के कार्य करी ले जा, तो हवे में है जो हमने के आध्यात्मिकता बा उ चाहे हमने के जोड़ दे के। तो कहीं हमने जब 24 घंटा के एगो रात दिन बा हमने के समय में हमने सब कुछ के लिए सकत है समय निकाले, तो हो आध्यात्मिकता के लिए और प्रार्थना के लिए क्यों हमने तनी से ना 5-10 मिनट नहीं सकते हैं जा निकाले। जैसे कि सवेरे आपके काम करे जाए के बाद 7 बजे तो आप उठत हुआ 6 बजे या 6 बज के आधा जब खाली तैयार होकर जल्दी जल्दी चल जाता हो। कोई ऐसे भी आ कि आधा घंटा में वो तैयार होकर जाता हो और भोजन भी नहीं तैयार करी ओके बाहर में मिल जाता। तो ई कारण से बोझा नहीं तो खाली थोड़ा सुना एगो आधा घंटा और आगे उठ जा, तो तू अपन नियम के अनुसार अपन सब अपन प्रार्थना सब करे। जब प्रार्थना करबा रोज जब प्रार्थना करत हुआ तो तोहरा एगो अभ्यास हो जाता और उसे तोहरा के जीवन में एगो सुख एगो शांति प्राप्त होवेला। अब रोज भोजन त पकावत हुआ, रोज अपन घर के काम ते करत हुआ, तो ऊ में थोड़ा सुना हवे एगो जैसे बताओ रूचिन यानी कि रोज तोहर एगो आदत बना ला। जब हम आदतवा बना लेला तो तोहरा चाहिए जाने की कि है 6 बजे से हम 6:15 ले या 6:10 ले हमरा चला प्रार्थना करे की, तो उतना समयवा तो अपन समय निकलबा। और जब तू औसे करे लगबा और शाम के भी मान लिया थोड़ा देर ही से अला भोजन करे जाता एगो 5 मिनट निकाल के भगवान के ध्यान लगा ला प्रार्थना कर ला, तो उस समयवा तोहरा एगो दूसर एथी शक्ति प्राप्त होला, आत्मशक्ति प्राप्त होला। और तोहरा आत्मा तोहरा एगो एथी देवेला एगो गुहार कैसे बोलिया करेला कि हाँ जंतु करत हो अच्छा करत हो। क्योंकि पहले के समय रहल तो इतना आविष्कार नहीं हो रहा, इतना प्रगति नहीं हो रहा, तो सब कोई कैसे धीरे से एक मजा अपन चलत हल, अपन समय अनुसार जाता हल, खेत से आवत हल। जब देखबा तब पहले सब कोई 12 बजे 1 बजे अपन घरे चलावत हल।
अपन ढला उतना वक्त से अपन घर के में रहा था तो आराम से अपन सब चीज सकत हल करे। लेकिन अब तो रात के भी आदमी काम करता, दिन के भी काम करता, तब देवालों से तो हो गल बा, यानी कि वो सब थोड़ा सुना आगे पीछे हो गल बा। तो फिर भी हमने अपन समय के अनुसार सुबह का समय जब काम करे जात हुआ, सुबह के वक्त जब घरे था एगो समय है। अब रात के काम करत हुआ तो सुबह भी घरे आ जावत हुआ और सुबह तोहरा प्राप्त हो जाता। तो कम से कम सुबह के थोड़ा समय वहाँ निकाल रहा और शाम के जने भोजन से पहले थोड़ा समय निकाल रहा, तो अवश्य ही आप सब कुछ प्राप्त करें। और जैसे कि 7 दिन बा एक सप्ताह में और 7 दिनवा में तू सब चीज सकत्व करे, तो सत्संग के लिए 1 घंटा निकाला। रविवार के दिन एक दिन तो तोहरा छुट्टी मिला था, नहीं सबको बोले कि 7 दिन तू रोज काम करत हुआ, एक दिन तो जो दिन तोहरा छुट्टी मिला था वो दिन तो अपने सत्संग अपन जब तू समाज में सकत हो जाए सत्संग के दिन तो जात हुआ, नहीं सकत हुआ तो कम से कम अपन घर में एगो पारिवारिक सत्संग रखा कि उस दिन हमने घरे रहे सर, हमने 1 घंटा सत्संग लगाइला सर, एगो विद्वान के बुलाइला सर, एगो थोड़ा छोटा यज करी ला जा या थोड़ा उपदेश सुनी ला जा और आपस में हमने अपन नीति बांटी ला जा। अच्छा बहन जी, हैजा परी जब ज्ञान के बात कर ला जा, एगो है ज्ञान, एगो हा ज्ञान से बढ़कर, यानी कि व्यक्तिवा उज्जैनवा से जस्ती जानेला, और एगो ज्ञान जो है वो एगो झूठा ज्ञान। ई तीनों के बीच में कौन अंतरन बा? तो जैसे कि एगो सत्य ज्ञान है और एगो बा जो भौतिक ज्ञान है, अरे वो तो झूठा ज्ञान जो बोलेला, जो विद्या अविद्या के बोले जा, यानी कि विद्या जो है वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है और अविद्या जो है जो भौतिक ज्ञान बा। जैसे कि हमने के अभी जितना वस्तु जा प्रयोग करत हैं जा सब भौतिक बा, बातचीत करत हैं सब आध्यात्मिकता, लेकिन हमने के भौतिक नहीं रही तो कैसे ये सब संदेश हमने के लोग तक पहुंची? तो ई तो आवश्यक बा, यानी कि टेक्नोलॉजी को माध्यम है, वो अविद्या है और वो भौतिक ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान के जरिए आध्यात्मिक ज्ञान के सकब जा पहुंचाई, यानी कि ई भी जरूरी है। हाँ, ये अविद्यावा यहाँ पर न्यूआंस न है। एगो दूसरा विद्या जो है झूठ है, यानी कि झूठ जो एकदम से आदमी और झूठ के लेके चलेला तो ऊ धरला ऊ पाप की ओर बढ़ता, तो ऊ जो है ओकर जीवन में हमेशा ओके गिरैले जाला, ऊपर नहीं उठावेला, गिरैले जाला और एक दिन होला ऐसा आवेला कि एकदम से नीचे गिर जाला, उ नहीं जानेला कि ओकर कौन सी कर ले अपन जीवन में। जैसे कि हमने जब अभी ऐसे किसी वेद ज्ञान के आधार पर जब हमने एगो कार्य करी ला जा तो हमने जानी ला जा हमने करत है जाएगो अच्छा। अभी जैसे कि आप एगो कार्य करत हुआ तो इससे आपके बहुत लोगों के आशीर्वाद प्राप्त हो, काहे कि ढेर कोई नहीं जानता है जानवा, नहीं जानने के कारण बहुत से लोग वेद के बारे में नहीं जाने ला जा, परंतु आप एगो ऐसा कार्य उठैले हुआ कि लोगों तक घर घर तक है जान के पहुंचाए। जैसे उनके गुरुजी बोला जब तू एगो यद सत्संग में जात हुआ, एगो अथी करत हुआ, एगो उपदेश देवत हुआ तो केवल हुआ के 10-15 जना या 20 या 50 जना सुनता, परंतु रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हजारों लाखों लोग सुनता। तो प्रचारवा कहाँ तक जाता और कितना लोग एक पर लेके जब कब आदमी ये सब के लेवेला, जब आदमी तनी दुखी रहेला, जब दुखी रहेला तो खोज करेला जे कोई कहाँ से ओके थोड़ा अच्छा ज्ञान मिले ताकि ऊ के का उस लेके अपन जीवन के सके परिवर्तन करे, अपन जीवन में थोड़ा बदलाव लावे। तो जब ओके है जानवा प्राप्त होला तो खोज करी। अब बोली जब कैसे बोली ऋग्वेद, तो अब नहीं जाना था तो गुरु के खोज करी कि हमारा ऋग्वेद में बताओ कहाँ बा चीजवा जे हम चाहते ये जानवा प्राप्त करे के। संध्या कैसे करब से, जैसे संध्या के मंत्र करी ला जा तो हर एगो मंत्र के ओकर एगो अर्थ और अर्थवन के जानब से जे हमने कौन सी बोलत है जा, तब हमने अपन जीवन के सकब से सुधार के चले, सार्थक भी बनाई। अच्छा हैजा परी कौन प्रकार से सकब जा ज्ञान के आधार से जो जीवन के दुख है ओके दूर करे? हाँ, ज्ञान के आधार से तो जैसे कि अब करत हुआ एगो काम करत हुआ, ज्ञान पूर्वक करत हुआ काम हुआ। अब अग्नि के धरला, अग्नि जानत हुआ अग्नि जरावेला तो तू अग्नि में हाथ नहीं जेब डाली ना, अग्नि के ओकर अथी संभर के अग्नि के कोनो चीज से छुड़बा कर्म जराए के। यदि अग्नि जराए नहीं तो वो अपन धर्म से हट जाता। नहीं बोला जाए बाना बल शिक्षा में कि जब तक अग्नि में उसका धर्म है तब तक ही उसे हाथी डरता है, रीछ दूर रहता है, मनुष्य उसे दूर रहते हैं, सब कुछ तो ओकर धर्म हवे है। और पानी के धर्म कौन सी है? शीतलता। यदि पानी के कितनों भी ओके गर्म करके उष्ण करके रख द, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाला, तो ओकर तो ई ओकर धर्म है। तो ऐसे ही जब धर्म हमने के आवेला तो धर्म के आधार से ही हमने अपन जीवन के सकब अच्छी तरह से लेके चले। अभी जोन बात जैसे बोला अग्नि अपन धर्म निभावता थे, अपन जराय के उष्णता यानी कि गर्मी पहुंचाए के कार्य करता थे, और पानी जोन बा ठंडक पहुंचावेला, शीतलता पहुंचावेला, वो भी अपन कर्म करता थे।
और हवा जोन बात ओकर कर्म ह ऑक्सीजन आने के और ऑक्सीजन आने के, ठंडक भी ठंडक पहुंचाए भी के और वो अपन कर करता। प्राण धल हमनी के प्राण संचार करता हमनी के जीवन और में। ई सब के देखला के बाद तोहर से ई प्रश्न पूछब, तोहरा लगत आते कि जोन मनुष्य बा अपन कर्म अपन धर्म निभावता? हाँ, ये तो हाँ, मनुष्य के सबसे बड़ा धर्म कौन सी है? मनुष्यता। यदि उसमें मनुष्यता नहीं तो मनुष्य के इति से गिर जाता। अच्छा, मनुष्यता जब बोलला है, हाँ। मौका के फायदा उठाओ, हमने के समझाओ मनुष्यता ह का। यानी कि मनुर्भव, मनुष्य में जैसे परमात्मा ओके बोला था मनुर्भव, आकार से मनुष्य है ऐसा, परंतु हमने के कर्म कौन सा? धर्म। धर्म में आवेला हमने के धर्म जैसे जेके ओके झूठी बोली जैसा, तो धर्म कौन सी है? पहला तो है धृति। एकन में 10 गो भाग आवेला। धृति, धृति बोला जा धैर्य रखना। कुछ भी जब तू करत हुआ तब धैर्य पहला यानी कि धीरज, patience। हाँ पाशंस, पता धीरज रख के करा। फिर आवेला क्षमा। तब जैसे बोले जला हमने के चला क्षमा जाने के करे, यानी मनुष्य होके हमने क्षमा नहीं करब सा, तो हमने यार जानवर में कौन थे? जानवर भी कबो जब लोग के ओकर हित नहीं करबा, ओके बुराई नहीं करबा, तोहर पर आक्रमण नहीं उदाहरण के करेला। तौर पर एगो कुत्ता के मार देला तो कुत्ता के कटबे कटबे करी। जब लोग के मरबा नहीं तो हाँ, ऊ तोरा छोड़ अब दे। देखबा कुत्तवा आवता तोहर धीरे से, तू धीरे से निकल जा तो ऊ कुछ नहीं करी तोरा। जब तू ओकर संगे लगबा तो ऊ तोरा और ही जस्ती आए। तो उसी बोले धृति, तो क्षमा, तो चला इसकी करे जाने के हमने के। जब हमने क्षमा करे जानब सा, तब हमने में हम मनुष्यतवा के गुणवा बा कि और के चाहे क्षमा करे के। अब हमर तू हमर से बलवान हवा तो हम बोले तोरा क्षमा कर देली, तो कहाँ सकली करे? तो तू तो बलवान हो, हम तोर संगे नहीं सकब लड़ाई करे, तो ऊ खातिर तोहरा छोड़ देली, लेकिन अपन से जोन कमजोर बा। फिर आता देती क्षमा, दम। दम बोल जाला कि हमने के जोन है बुद्धि बा ओके अपन अथी वश में रखे के। जब वश में रखब सा, हमने के मन के वश में रखब सा, तब जाके हमने सकब सा अच्छा कर्म करे। फिर आता है धृति, क्षमा, दम, अस्तेय। अस्तेय कैसे बोल जाला? अभी हई पुस्तकवा हम जा रखले हैं, बुला के चल गई, तू लेके रमास लेला, नहीं दिला हमार पुस्तक। जब बोली भाई धर्म हम अपन पुस्तक छोड़ दिले, बोला नहीं तू तो नहीं छोड़ रहा, तो का हो बिना हमारे ते तू चोरी कर ले। तो बोले हई भाववा यदि मनवा में चला कि कभी छोड़ दे पुस्तक हम ले लेला, तभी पाप कहा जाला। तो मनुष्य के ओकर धर्म ई है कि ओके चाहला हमेशा है सबसे दूर रहे के। फिर आवेला शौच, सफाई। सफाई शरीर के तो बहुत सुंदर से सज धज के सफाई, नहा धोआ के सफाई हो गई जा, लेकिन मन के सफाई कैसे कलब सा? तो हवे आध्यात्मिकता से, प्रार्थना से और अच्छा कर्म करते हुए, दूसर के प्रति बुरा न करते हुए, दूसर के प्रति कबो गलत भावना गाली गलौज न करके एक शौच। फिर और एगो शौच आवेला कि हमने के वातावरण की शुद्धि। तो ओकर शुद्धि कैसे करब सा? यज द्वारा। जब यज करीला जा तो वातावरण की शुद्धि पवित्रता आवेला। फिर आवेला इंद्रिय निग्रह। अब हमने के जितना भी हमने के अंग बा शरीर के, हर एगो अंग से अच्छा कर्म करा। आँख से अच्छा देखा, कोई के हमने बुराई हाली से ढूंढिला जा, लेकिन अच्छाई तनी कमती कमती लोकेला। बुराई कान हाली से भी, जल्दी हाँ, लौक जाला कान और से भी निंदा। तेना सुने के निमन, और मुंह से भी बोले से आगे जी कोनो एगो बात बोली से तो ओकर दिल दुखा गल। नहीं चाहला हमने के कोई के दिल दुखाए के, हमेशा सोच समझ के बोले के। चाहे एगो सच्चाई भी बोलत हुआ, कड़वी रहेला सच्चाई, परंतु सच्चाई के ऐसे बोला कि ओके कड़वा नहीं लगी, ऊ समझ भी जाए और तोहर से रुष्ट भी नहीं होई। फिर आवेला इंद्रिय निग्रह, धी, बुद्धि। अब बुद्धि परमात्मा सबसे बा है, प्रश्न उत्तर हवे जब लड़का लोग के परीक्षा करे जाता तो पूछा परमात्मा ने सबसे अच्छी वस्तु क्या दी है मनुष्य को? तो बुद्धि। बुद्धि से आप जांच करबा कौन सी अच्छा है कौन सी बुरा है, परखबा, तब जाके हो बुद्धिवा आगे बढ़ी। कैसे बढ़ी? तब विद्या आवेला। विद्या से बुद्धि आगे बढ़ेला। विद्या नहीं, ज्ञान नहीं रही तब बुद्धि कैसे आगे बढ़ी? देखा तो चीजवा, लेकिन तू पढ़ले नहीं हुआ, पुस्तकवा तो और सामने रखल बा, बुद्धि बा तो हर में नहीं पढ़ला, तो जानवा कहाँ से प्राप्त हुई? ओके, जानवा के प्राप्त करा। फिर आवेला सत्य, सच्चाई के मार्ग पर चला। सच्चाई के मार्ग पर चलबा तो हमेशा तोहरा अच्छा मिली। एगो झूठ परेला हजारों झूठ बोले के, एगो सत्य बोल देला, हाँ चाहे सत्यवा में तोहरा दुख हो, कष्ट हो, कोई तोहरा बात भी बोली कि तू गलत कर लेवा, लेकिन सत्य बोल देला, एक बोल देला साफ हो गल। लेकिन बार बार हो सत्यवा के यदि नहीं बोला, झूठ बोला, तो बार बार तोहरा प्रयोग के छुपाई खातिर और झूठ बोले के। फिर आवेला अक्रोध। क्रोध नहीं करना, सबसे बड़ा जो है अक्रोध। क्रोध करी ला जा तो हमने के बहुत अनर्थ हो जाला, बहुत गलत काम कर देला जा क्रोध में। सबसे बड़ा प्रभाव तोहरे खुद सेहत पर पड़ेगा। हाँ, खुद सेहत पर। पहला तो क्रोधवा तोहरा मारेला, दूसर पर क्रोध करला, पहला तो अपन अपने के मुआवत हाँ, अपन जो थी बा तो हर जो शक्ति बा वो पहला नष्ट हुआ था, तब तू दूसर कोई के सकत हो कुछ करी। तो हई जो धर्म के 10 गो लक्षण तरफ थे, ई आधार से यदि तू अपन जीवन लेके चलला तो तू गो मनुष्य बनला।
अच्छा, हाई आधार पर यदि हाँ। 10 गो तत्व के आगे हाँ। रखब जा, हाँ। आज दुनिया में यदि निमन से झांकब जा देखब जा, हाँ। तो कितना मनुष्य लौकी तोहरा? हाँ, नहीं सकब सब बोले इत एगो कैसे बोला थे सा मनुष्य जाति के अपमान करता है। वो चहला अपने आप से हमनी के छला सोचे के हमनी मनुष्य है सा जोन है 10 गो हमनी के बतावल गल बा धर्म के लक्षण क्या है में धर्म के लक्षण हमनी में बा। यदि हमनी में बा तो हमनी सचमुच मनुष्य हमनी ने ऐसा पूरा हमनी तो कैसे इंसान है सा हमनी Civilized जिसे बोला जा। हाँ पूरा हमनी मनुष्य है सर एकदम से हमनी तब पॉफेन जैसे बोला जला एकदम से इतना नहीं है जा हमनी में यानी कि बुराई नहीं बा लेकिन जान बुझ के बार बार बुराई नहीं करे। एक हला कर हो गल एगो गलती तो हमने के छला समझ ले कि गलती वा कर दिले हैं सर दोबारा नहीं चाहिए करे के। और हैजा पर ही हई आधार पर मनुष्य और देवता में कौन अंतर बा? हाँ तो मनुष्य ही सह देवता बनेला। मनुष्य जो रहा जब मनुष्यता से ऊपर उठेला तब वो देवता बनेला ओकर में देवत्व के भाव डाल देला दिव्य जिसको बता डिवाइन क्वालिटी। कब ऐसे हवेला भावा जब वो खाली देवे के ध्यान में देला लेकिन नहीं हमेशा वो ओकर में देवे के है। जैसे कि सूर्य जो है हमेला देवेला का देवेला प्रकाश हमनी के प्रकाश देवेला हमनी के ऊर्जा देवेला हमनी के यानी कि शक्ति देवेला। और से ही जब कैसे अभी बोली सा हवा ये भी हमनी के प्राण संचार करेला और हमनी के कुछ भी प्राप्त होवेला है जितना का ही देवता बोलिया सूर्य देवता चंद्र देवता ये सब का ही बोलेला सा क्योंकि देवेला और माता पिता भी देवता है क्योंकि वो हमेशा अपन संतान के देवेला संतान से कोनो अपेक्षा नहीं करेला कि हमरा है छहला हव छहला वो हमेशा देते रहेला। तो वही कारण जब मनुष्य और जैसे हमने के गुरु लोग हो लोग तो देवता वन जा ऋषि मुनि लोग देवता वन जा। आज हमने के ऋषि मुनि है वेद नहीं देतन जा हमने कब हो हमने में इतना शक्ति हुआ कहाँ बाकी श्रवण करब सा सुन के हमने एक सकब सा अभी सुन ली सा पिती मामा में कुछ बतेली सब भुला गई जा। लेकिन यदि है ग्रंथ नहीं रहत है वेद नहीं रहत लिखित रूप में नहीं रहत तो हमने के कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये हमने के ऋषि मुनि लोग हमने के जो दिले हुआ वो लोग देवता हुआ जा। और ज्ञान के आधार पर दुख के किस कब्जा कर अर्थ बताई दुख हा का? दुख जैसे कि एगो चीज बा मानिया जाए तू क्षण भंगुर सुख के ओके सुख मानत हुआ। जैसे कि भूख लगल तो तू भोजन खा लेला तो बोला हम सुखी हो गई तो ये एक दुख के कारण है का है अभी 1 घंटा के बाद या 2 घंटा के बाद फिर से तोरा भूख लगी तो ये सुख नहीं है। तो हमनी के ये एगो दुख ई कारण होइला और हमनी हमेशा चाहिला जा कि हमनी जो भौतिक वस्तु से सुखी हो अब जा तो उसे हमनी के सुख नहीं मिलेला उ दुखी दुख देवेला। जैसे कि हमनी के चला बहुत चीज हमनी के प्रयोग के लिए धन एगो कपड़ा नहीं बस बात 2 गो कपड़ा नहीं बस हमनी के चला बहुत तो उस सब कमाई के पीछे हमनी अपन जो 99 के चक्कर में लग जाएगा 99 के चक्कर में और हमने के समय के और अपने के धन के बर्बाद करे सा लेकिन बाद में वो हमने के सुख नहीं देवेला। आज है मान लिया जाए हम है कपड़वा पहन ली हमरा बहुत अच्छा लगल काल फिर से पहनब तो ये उतना खुशी नहीं दी हमरा अब दुख हो गल अब नहीं बा एगो दूसर सही किने की तो ये दुखवा हमने के कब्बू नहीं समाप्त होला इच्छा बढ़ते जाला और हमने के दुख देते जाला। यानी कि दुख के प्रमुख कारण जो ना इच्छा डिजायर और पाई की इच्छा और पाई के और कैसे तू तोहर लगे इतना चीज बा हमर लगे नहीं बा दूसर कोई के हमेशा देखी ला जा जी ओकर लगे बा तो हमर लगे काहे नहीं बा ई भी एगो दुख के कारण हो जाला। तो हमने के चला ज्ञान बटोरे के कि जैसे कि मान ली जाए तोहर है बोला तोहर शरीर पूरा अथी बा स्वस्थ बा सब कुछ बा चाहे तोहर लगे उतना चीज नहीं बा जो शरीर के सकबा सजाए उतना धन नहीं बा जब देखबा जिकर लगे धन बा परंतु ओकर शरीर में कमी बा अंग कोनो एगो अंग कमी बा या बीमारी बा तब सोचबा कि नहीं है दुख हमर दुख नहीं है ओकर दुख है। तो ई कारण से हमने चला हमने कैसा अच्छा ये सोचे के सुख हमने के कब प्राप्त हो जब हमने में संतोष हो और समर्पित भाव रही समर्पित भाव से हमने के सुख। बहन जी सब बहु विचार खातिर तोरा कर जोड़ बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा और बुलल जला कि गुरु गोविंद दो खरे लागे काके लागे पाए बलिहारी गुरु जो गोविंद दियो बताई कबीरदास के गो प्रमुख वाणी रहल काहे कि बोलल जाला कि जब सच्चा गुरु मिल जाला तो ओकर आधार से जीवन सकरा सार्थक बन जाए। यदि गुरु अच्छा नहीं मिली तो तोरा अंधकार ही में पहुंचावेला और बोलल जाला गुरु गोविंद गुरु और भगवान दोनों खड़ाबा के कर गोड़ लगबा तो गुरु कहावत का चला गुरु के गोड़ लगे के काहे कि वो हमने के बतावेला कि भगवान ह का और आज वेद के शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आर्य सभा से बहन जी चलिक अलन गुरु के रूप में हमने के बतैलन कि सुख और दुख ह का। आज वो व्यक्ति भी दुखी बा जो ना इच्छा डिजायर और पाई की इच्छा डिजायर और कैसे तू तोहर तोहर लगे इच्छा बढ़ते जाला और बाद में वो हमरा हमने के सुख नहीं देवेला। यानी कि दुख के प्रमुख कारण जो ना इच्छा डिजायर और पाई की इच्छा डिजायर और कैसे तू तोहर तोहर लगे इच्छा बढ़ते जाला और बाद में वो हमरा हमने के सुख नहीं देवेला।
जेकर लगे पैसा नहीं बा जूता किने के, निमन जूता, मौक वाला जूता, और वो भी व्यक्ति दुखी बा जेकर पास त पैसा बा लेकिन गोड़ नहीं बा जूता पहने के। आज तू एगो लुतू रूले करत हो पुरान, जब देखत हुआ बगल से एगो दूसर बड़का गाड़ी जाता थे तब बोलबा कि हमके कब ऐसन मिली। अब जन ऊ बड़का गाड़ी चलावता वो देखला के एगो आवियों जाता, बता हम कब एगो आवियों किनब। तो इस प्रकार से जन है जीवन के इच्छा कबो नहीं मिटेला, कबो पूरा नहीं होला। तो बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहन लोग, सच्चा सुख जन है, सच्चिदानंद जो सच्चा आनंद है उ वेद में पावल जाला। वेद की शिक्षा ग्रहण करा, अपन जीवन के सार्थक बनावा, अपन जीवन व्यर्थ में मत गवावा। खाए के पिए के सुते के जनावर भी उ करेला, जनावर से उठ के कुछ ऐसन करी जा जिनसे कब्जा अपन घर परिवार समाज और विश्व के बदले और सच्चा सुख प्राप्त करे। एक साथ आज के कार्यक्रम के समय पूरा होत बा, साथ में वेला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।